जय जिने हो, जय जिने। जय नहीं जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो शुभ चंद्राचार्य द्वारा रचित है, हम पदस्थ ध्यान का वर्णन पढ़ रहे हैं, जो कि संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान का एक भाग है। जो पिंडस्थ के बाद पदस्थ हमारा चल रहा है, काफी लंबा चौड़ा हमारे को पढ़ने को मिल रहा है। और बीच बीच में मैं प्रणब सागर जी का वो सुनता रहता हूँ, तो वो बहुत अद्भुत है। और मतलब उसमें प्रारंभिक जानकारियां भी हैं और जो आगे की भी हैं। कहीं कहीं उन्होंने मंत्र साधन करके चिंतन कैसे करते हैं वो भी करके भी दिखाया है। तो आज मैं उनको सुन रहा था, उनकी पिछली 49 गाथा जो थी, जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में उन्होंने दो तीन चीजें जो विशेष कहीं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मंत्र जो है वो, ये 49 निकाल लेंगे सर थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, बट क्या है कि वो उसका 49 से कनेक्शन नहीं है। 49 को बताते समय उन्होंने नहीं ये जो मतलब कुछ, थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा और कुछ हाँ ओके 14 ये 49 था। इसको उन्होंने करके भी दिखाया है और वो वीडियो मेरे पास है भी। अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्नेकाग्र मानसः अनिच्छन्नप्यप्राप्नोति चतुर्थ तपसः फलम। जो जीव षोड़शाक्षरी विद्या का एकाग्र मन होकर 200 बार जप करता है, वह नहीं चाहता हुआ भी चतुर्थ तप अर्थात एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। ये सर जैसे वही एक, ना, ओम राम रीम रूम राम असिया उषा नमा। हाँ ये ना देखो, 16 अक्षरी विद्या, अरहत सिद्धाचार्य, अरहत है शब्द है, अच्छा अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, नमा नमा, ठीक है। है ना। तो ये उन्होंने देखो नीचे भी लिखा है उसमें, तथा अरहंत सिद्ध इस प्रकार के 6 अक्षरों से उत्पन्न हुई विद्या को 300 बार, ये कितनी बार था, 200 बार अपन ने पढ़ा था। 200 बार। तो वो इन्होंने वो जब वो गाथा शुरू की है, मेरे पास अभी उसकी वो है वीडियो है, तो उसमें उन्होंने 75% टाइम तक तो उन्होंने मंत्र के बारे में जनरल बात कही। फिर उसके अंत में उन्होंने ये 49वें नंबर का जो है उसके बारे में थोड़ा सा कहा, और 200 बार जप करने का लिए कैसे जप करना है, क्या शब्द ये इसी को उच्चारण करके बताया अरहत सिद्धाचार्य। और बीच बीच में स्थिर करने के लिए ओम नीम ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा, वो सब उन्होंने करके दिखाया। तो ये सब अपन करेंगे धीरे धीरे करके, ये एक बार अपन पूरा परिचित हो जाएंगे इनसे। इस गाथा को बताते समय उन्होंने जो बात कही वो ये विशेष थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंत्र में साधने में इतना ज्यादा रहस्य है कि हम जब किसी जीव को जो मंत्र सुनाते हैं, जैसे नाग नागिन को मंत्र सुनाया, तो उनको अरहंत और सिद्ध का तो कोई स्वरूप भी पता नहीं होगा, लेकिन शब्दों से वाच्य वाचक से, जैसे हम घड़ा कहते हैं तो घड़ा कहते ही सामने वाला घड़े से कनेक्ट हो जाता है। ये जो घड़ा कह रहे हैं उसको दिखाई देने लगता है, घड़ा उसका इमेज दिखाई देने लगती है। तो उसी प्रकार से वाच्य वाचक के हिसाब से जब कोई अरहंत और सिद्ध को जपता है, तो जिसने जपा है, जिसने अरहंत और सिद्ध का स्वरूप को पहले निर्णय में ले लिया है, उसको तो अरहंत सिद्ध जो है साक्षात, जब अरहंत कहेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा अरहंत का स्वरूप है। सिद्ध कहेगा तो सिद्ध वैसे ही दिखाई देगा। और उस जानकारी के साथ में
जब वो उन शब्दों का उच्चारण करेगा तो बार बार अरंत और सिद्ध से कनेक्ट होगा। लेकिन जिन्होंने अरंत सिद्ध का, जिन्हें कोई पता ही नहीं है, जैसे बच्चा है उसको घड़ा पता ही नहीं है, घड़ा क्या होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो उसको बोलोगे घड़ा कहो और घड़े का ध्यान करो, तो वो बिना घड़े की इमेज आए वो घड़ा घड़ा बोलता रहेगा। बोलते हैं उतने का भी कोई ना कोई फल है। जिस उन्होंने जो एक दो उदाहरण दिया कि वो जैसे कि नाग नागिन है, वो हमें दृष्टि तो थे नहीं, अब उनको जो है, या कोई भी मरते हुए जीव को अपन सुनाते हैं कि साहब उनको नमोकार मंत्र सुना दो, अब वो नमोकार मंत्र वो तो जानता नहीं आपने क्या कह दिया और क्या उसने सुना। लेकिन आपके कहे हुए शब्दों के ऊपर में श्रद्धा से वो अगर सुन पाता है, थोड़ा भी एकाग्र होता है, तो उतने मात्र से उसको लाभ होता है। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो नाग नागिन को जब जलते हुए देखा था, तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र, हमारे यहाँ बताते हैं कि उन्होंने नमोकार मंत्र कहा या जो भी कहा, तो उसके द्वारा उन शब्दों के कान में पड़ते ही उन जीवों का उद्धार हुआ, और वो कनेक्ट होने के कारण से वो देवों की गति में गए। वरना कैसे जाते, पूरे आर्त ध्यान से मरते तो नीच नीच गतियों में ही जाते। तो उन्होंने एक चीज बहुत सारी बताई, मंत्र जपने वाला न केवल स्वयं का उद्धार कर सकता है, बल्कि उसके द्वारा वो सुना जाने वाला मंत्र दूर दूर तक अपना काम करता है। तो बोल रहे थे पुराने जमानों में गांव में लोग रहते हैं, और वो कहीं दूर जगह पे कोई सिद्ध पुरुष है या जो मंत्र का ज्ञाता है, उससे जाकर के लोग कहते हैं कि हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया, जहर चढ़ गया है, आप कुछ करिए। तो वो जो साधक होते थे, जिन्हें उसका अभ्यास होता था, जिसे कहते थे मंत्र सिद्ध हो गया, वो कई मील दूर बैठ करके भी उस लड़के का नाम पूछते थे, और अपने मंत्र के उच्चारण मात्र से, उसके वाइब्रेशन से उसका विष उतरने लगता था। तो मंत्र की असीम शक्ति है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम टूटे फूटे मंत्र की बात नहीं करना है, सुने सुनाए मंत्रों की बात नहीं करना है। जिन मंत्रों का हमें स्वरूप, जिन शब्दों का, पदों का हमें स्वरूप नहीं पता, उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आज मेरी जो अवस्था है, उस अवस्था में समस्त मंत्रों को, जाप्य मंत्रों का जो स्वरूप है, उसके अंदर में निहित जो वस्तु व्यवस्था है, हम सीधा उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सर मैंने इसमें एक प्रैक्टिकली देखा है, जी टाउन में हम 12th में थे, तो एक को सर्प काट गया था, तो ऐसे ही मंत्र सिद्धि वाले एक थे महोदय, हाँ उनको बुलाया गया इमीडिएटली, और बैठ के उन्होंने मंत्र की साधना करके देखा, फिजिकली वो सर्प आया और जहाँ काटा था वहां से उसने उसको पूरे वापस सब किए। जहर को पूरा निकाला। हाँ हाँ सामने की आंखों की सामने की घटना है सर। बताइए। अब आप तो, आपसे ज्यादा जो है वो अनुभवी सब नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने वास्तव में ये प्रत्यक्ष घटनाएं देखी हैं, उनको तो अवश्य ही इस पर विश्वास होगा। नहीं, तो हमें तो सबसे विश्वास हो गया कि उसके पास सिद्धि थी। हाँ उसने मंत्र पढ़ा और वो दौड़ता हुआ आया, उसने वहीं आके लगाया पैर में हाँ और जहर खींच के और ठीक हो गया। हम्म। तो अभी देखो ये जो प्रणब सागर जी जो बता रहे थे कि वो इस तरह की जो घटनाएं हैं, कि मंत्र की जो शक्तियां हैं, इसमें जो अभी आज एक किताब बाबू जी ने मंदिर में आई थी वो मुझे दी है, जिसमें उन्होंने वो आ, मंजू जी भी उसके अंदर में है, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने भक्तांबर की वो 45 नंबर के काव्य से और दूसरे मंत्रों के सारे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन एक माता जी को जो है उनका वो कुछ उसमें लंग्स में प्रॉब्लम हुआ था, आवाज चली गई थी, तो वो आवाज का उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा हूँ, पूरी पुस्तक है। जो जो मंजू जैन का ना, डॉक्टर हाँ मंजू जैन, नागपुर हाँ वाली। यस, हम्म। वो सब किताब में पूरा दिया हुआ है विवरण। अच्छी किताब है वो, काफी मंत्र लोक ही है, जिसका टाइटल है कि बिना औषधि के चिकित्सा। तो बहुत सारे उसमें वो चित्र भी बनाए हुए हैं, वो जो यंत्रों के, और वो सब कुछ दिए, मैं उसमें मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसमें बिल्कुल संदेह नहीं, बार बार पूनम सागर जी क्या करे, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। विश्वास पूर्वक निस्संदेह जो घटित होने वाला है, वो घटित होता ही है।
लेकिन जिन शक्तियों का चिंतन हम करते हैं उनमें 3 तरह के लाभ होते हैं। पहला तो, अगर मैं ऐसा साधक हूँ जो अभी प्रारंभिक भूमिकाओं में हूँ, मैं कौतूहल बस उनको कर रहा हूँ कि देखें इनसे क्या होता है। तो उस कौतूहल के बस से जो किया जाने वाला है, थोड़ा बहुत लाभ उससे भी हो जाता है। वो बोलते हैं कि इवन जिस समय आपने संकल्प किया कि मुझे ये करना ही है, मुझे अवश्य ही अब समय निकाल करके इस मंत्राओं में की सिद्धि के लिए बैठना है। बोले इतना संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हासिल हो जाता है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो जिन्होंने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया लेकिन अभी भी कौतूहल उनको लग रहा है कि देखें इससे क्या होता है ना? उस कैटेगरी में कुछ समय पहले मैं भी था। मैंने काकरा पार में, जो काफी मैंने आपको बताया था कि वहाँ एकदम सुनसान जगहों में वो घर हुआ करते थे, और भोर की नीरवता में बैठ करके या रात की नीरवता में बैठ करके मैंने कुछ भक्तामर की काव्यों का मंत्र सहित ये साधना करने का प्रयास किया। उसमें जैसे कलर के वस्त्र बताए थे, जैसे चौकी बताई थी, जैसा उसमें यंत्र स्थापना करना था, जैसा दीपक का था, वो सब किया। तो तब लेकिन बड़ा कौतूहल था कि देखें कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हो ही जाए। तो बीच बीच में आंखें खोल के इधर उधर देखता रहता था कुछ हुआ क्या। तो कहने का अर्थ क्या, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में जो होता है उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। वो निरंतर जितनी बार बताया है जैसे बताया उसमें रत रहते हैं, उनको और ज्यादा लाभ होता है। और चौथी और अंतिम जो इसकी कैटेगरी है, वो है उन जीवों की जिन्हें लौकिक कुछ चाहिए नहीं। किसी तरह का उनके अंदर बैकग्राउंड में भी नहीं रहता, हमारे सबके बैकग्राउंड में रहता है। जब हम ये सब चिंतन करते हैं तो हमको अपने जो विषाद हैं, जो हमारे कष्ट हैं, या हम किसी और के दुख से दुखी हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं आता है। किस मंत्र की साधना से काश ऐसा हो जाए या हो जाएगा ना, ऐसा हमारे भाव आते रहते हैं, क्योंकि हमारे अभी कषाय निकले नहीं है, राग द्वेष से मुक्त हुए नहीं है, कहीं ना कहीं वांछाएं बहुत पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमको वो हमारा अंदर से वो जाता नहीं। लेकिन जो अंतिम कैटेगरी जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिस कैटेगरी में मुनिराज हैं, और कैसे मुनिराज हैं जिन्हें संसार का तो कुछ चाहिए ही नहीं, बल्कि मोक्ष का भी की भी अभिलाषा नहीं है, वो अंतिम कैटेगरी है। और उसी से जो है वो श्रेणी आरोहण वगैरह होता। उस कैटेगरी में शुभ राग भी नहीं होता। इसके पहले एक शुभ राग वाली भी मुनियों की कैटेगरी होती है, जिसमें जिनेंद्र देव का अरहन सिद्ध के प्रति थोड़ा सा बहुमान बना रहता है। लेकिन जो अंतिम कैटेगरी है उसमें तो वो बहुमान भी समाप्त हो जाता है, समस्त प्रवृत्ति रूप संयम समाप्त हो जाता है, और निवृत्ति रूपी जो उनकी बुद्धि है वैसी बन जाती है, और निवृत्ति के रूप में संयम स्वयं ही धारण होता है। संपूर्ण चिंतन ही संयममय बन जाता है, यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, और उसी को निश्चय चारित्र कहते हुए जीव उसमें स्थापित हो जाता है। हमारा सफर वहां तक का है। तो अभी जो छोटे मोटे जो पड़ाव आएंगे, वो पड़ाव आएंगे अवश्य ही, लेकिन हमारा मंतव्य, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत ऊंचे जाएंगे। जिसने अगर जो है वो सातवें आसमान पर जाने का लक्ष्य रखा है, उसी को चौथा पांचवा मिल जाएगा। लेकिन जिसने रखा ही चौथे पांचवे का है, वो तो दूसरे तीसरे पे ही रुक जाएगा। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ऊपर रखना, इन विद्याओं के माध्यम से मुझे देखो पर्व की भी भाव नहीं आता कि मैं इसके इस चिंतन से मेरे घर के लोग सुधर जाएंगे, घर वाले प्रसन्न हो जाएंगे, उनके जो रोग शोक हैं वो दूर हो जाएंगे। ये चिंतन भी समाप्त हो जाता है ऊपर की दशाओं में। और वही वास्तव में ध्यान का वास्तविक फल है। उस फल की अभिलाषा लेकर या लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में ये सब पड़ाव आएंगे और हमारी कलुषताएं धीरे धीरे धुलती जाएंगी। तब तक ना भी धुले तो घबराने की जरूरत नहीं। जैसा मेरे तो बीच बीच में मन में ये आता है कि ना सही मेरा शरीर, बल्कि मेरी पत्नी का शरीर, मेरी माता जी का शरीर, मेरे पिताजी का शरीर रोग मुक्त हो जाए। और नहीं सब कुछ चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। तो सब अपनी अपनी कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड में उनके रहता है वो चलता रहता है। और उसमें कोई हर्ज नहीं आता है, अलग अलग भूमिकाओं में बहुत कुछ आता है।
लेकिन लक्ष्य ये बनाना बड़ी मुश्किल से हमें ये साधन मिले हैं, जिन साधन के, और इतना, वैसे तो सभी हिंदू धर्म में और बाकी के धर्मों में भी मंत्रों की बहुत उपयोगिताएं बताई गई हैं, लेकिन वहाँ वो उपयोगिताओं में बहुत सारा जो है वो संसारगत कामनाएं भी हैं, और बहुत सारे ऐसे वहां भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इन मंत्रों की साधना आदि करने में लौकिक कामनाएं नहीं रखी, लेकिन उनका क्या चिंतन जो है, उनका जो दर्शन है, उस दर्शन में स्वयं मैं भगवान आत्मा हूं ये बात है नहीं। तो वो किसकी आराधना करते हैं? वो उस प्रभु की करते हैं जिसका, उनके अनुसार, जिसने इस संसार का सृजन किया। तो वहां जाकर के उनकी जो समस्त निष्ठाएं हैं वो उस काल्पनिक ईश्वर की तरफ मुड़ जाती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए वो जाते तो हैं स्वर्ग में, वो भी जाते हैं, बार में स्वर्ग तक जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि देव नहीं बनते, और दूसरा उससे ऊपर की भूमिकाओं में जा नहीं पाते। हमें तो देखो भाग्योदय से ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ, ऐसा हमको ये सब साधन मिले, बुद्धि मिली, विश्वास मिला, अनंत देव का साक्षात्कार हुआ, और सब बाकी का सारा वातावरण भी ऐसा है कि हम अपने उस लक्ष्य को इसी पर्याय में प्राप्त कर सकते। तो चलिए मैं आपको शुरू करूंगा आगे से। 81 अपन ने पढ़ा था, उसके बाद अपन ने 86 अपन ने पढ़ा। 86 में अपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे अपन, तो थोड़ा सा अपन वहीं से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे अपन ये समझ में आए। देखो ये अपन ने 86 पढ़ा। यदत्र प्रणवं शून्यमनाहतमिति त्रयम् एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्य तिलकोत्तमम्। जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये 3 अक्षर हैं, इन तीनों अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने 3 लोक के तिलक समान कहा है। हाँ? तो इसमें अपन ने जो, मैंने आज जो इसमें और ढूंढा कि इसमें फिर नीचे उन्होंने क्या दिया था कि ये 7 अक्षर जो हैं वो नमो अरहंताणम ये हैं, फिर नीचे लिखा उन्होंने जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये 3 अक्षर हैं, इन तीनों अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने 3 लोक के तिलक समान कहा है। वो कैसे कहा है? इन 3 अक्षरों को हाँ, ये 3 अक्षर उन्होंने कौन कौन से दिए इसमें? प्रणव, शून्य और अनाहत। तो प्रणव अक्षर तो अपन को इन्होंने दिया है कि प्रणव अक्षर कौन सा है? ओम, उसको ओंकार के रूप में उन्होंने दिया है। एक मिनट नीचे करेंगे सर। हाँ, है ना? ओम जो तो प्रणव अक्षर है, अपन ने पढ़ा था ये प्रणव के अक्षर के बारे में, ये गाथा नंबर 31 में ये ओंकार मंत्र को ही, ओम को ही उन्होंने प्रणव मंत्र कहा है। फिर आ जो है गाथा नंबर 53 में आ को अनाहत कहा है। आप कहें तो मैं आपको गाथा दिखाता हूँ। नहीं, वो तो ठीक और है। अनाहत भी कहा उसको, और आ अक्षर को ही उन्होंने 300 बार या कितनी बार वो जपने के लिए बोला, सिर्फ आ अक्षर को। फिर हा जो शब्द है उसमें अपन ने पेज 371 पर अरहम शब्द का अवयव सहित और अवयव रहित ज्ञान करने को बताया। उसमें से पहले आ हटा दिया, क्योंकि आ तो वो बता रहे थे ना महाराज के उच्चारण में रम शब्द नहीं आ रहा था, इसलिए आ लगाया। फिर ये भी बताया जब अवयव रहित करते हैं तो आ हट जाता है। फिर वो हा जो रह गया उसकी रफा रेफ हटाते चले जाते हैं, फिर वो हा अकेला रह जाता है। तो ये हा वो वहां से लिया उन्होंने, जिसको उन्होंने ये 3 शब्द जो कहे हैं, प्रणव, शून्य तथा अनाहत, ये 3 अक्षर हैं। ब्रैकेट में लिखा है इन तीनों, यानी ओम, हा और अ, है ना? आ से तो अनाहत हो गया और प्रणव माने ओंकार हो गया। अब बीच में जो हा अक्षर है वो शून्य, मतलब उनमें रकार वगैरह सब समाप्त हो गए, अवयव समाप्त हो गए, पर धीरे 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 करके वो हा भी विलीन होने लगा। ऐसा अपन ने पढ़ा था ये। सर हाँ, इसमें नमो अरहंताणम में ओम तो है ही नहीं। हाँ, ये इसी ओम मंत्र नहीं है। की बात कर रहे हैं। हाँ, इस मंत्र में आ भी है, हा भी है, मगर प्रणव नहीं है इसमें। हाँ, अपन ने कल इसके बारे में ही डिस्कस किया था, इसमें ओम नहीं है। तो क्या है, जो जहाँ इन्होंने जो बहुत सारे जो मंत्र लोग समझाए हैं उसमें आप देखोगे जहाँ
8 अक्षरी विद्या की बात बता रहे थे, वहां 16 अक्षरी की बात थी नहीं, लेकिन 16 अक्षरी उन्होंने कमल दल में स्थापित कर दिया। वो कहाँ था? वो पिछली गाथा से लिया था। इसी तरह यहाँ पर ही उन्होंने जो ओंकार मंत्र, ये आप ऊपर वाले ये शब्द भूल जाइए, नमो अनंतानाम, ये 7 तत्व, समझो कि ये पूरा हो गया, ये बात अच्छा, पूरी हो गई। हाँ, अब इसके बाद की बात है वो अगली गाथा में ये दिया। तो उन्होंने बोला, ओम हा आ अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने 3 लोक के तिलक समान कहा। इस पुस्तक में जो समायोजन किया है उसमें अपन ने बहुत जगह देखा, ये एक बात अपनी जगह वहां समाप्त हो जाती है, अपन उसको दूसरी गाथा में कनेक्ट करते हैं तो वो होती नहीं। नहीं तो इसमें लिखा है ना कंटिन्यूस में, जो इस प्रकरण में, मतलब इस प्रकरण प्रकरण वही। माने, इस प्रकरण का मतलब है इस रेफरेंस में, इस प्रसंग में जो ये चर्चाएं चल रही हैं उस प्रकरण में। ठीक है, आप अच्छा, उसको उससे कनेक्ट मत करिए, वो अलग अलग ओके मंत्र हो गए। ओके ओके। ठीक है, नमो अनंताम, जैसे अपन ने पीछे भी देखा इस तरह हुआ है। हाँ, वो बात सही तो है। हाँ, अभी अपन आगे चलेंगे और इसको अभी हमारा काफी कोई मंत्र बाकी हैं, उन सबको पढ़ने के बाद में बहुत सारी अद्भुत चीजें अपन बताएंगे। वो कल जो शैलेंद्र जी ने एक प्रश्न पूछा था, वो रिद्धि और सिद्धि वाला है ना, कल वो मैं समझ नहीं पाया था वो क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कुछ जो है वो, कुछ की तो साधना की जाती है और कुछ स्वयं ही अपने तपों के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि वो विष्णु कुमार मुनि को तपस्या करते करते उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई थी। तो वो जो विक्रिया है अपन रिद्धि में भी पढ़ते हैं और सिद्धि में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी है कि चारण रिद्धि की प्राप्ति हो गई, दूसरी रिद्धियों की प्राप्त हो गई, पता भी नहीं। तो क्या होता है कि जो रिद्धियां अनजाने में ही तपश्चरण के प्रभाव से सिद्ध हो जाएं उन्हें सिद्धियां कहते हैं, और जो रिद्धियां, विशेष रिद्धियां कहते विशेष सिद्धियां कहते हैं, और जिन्हें विशेष मनोयोग से मंत्र पूर्वक विधि पूर्वक जिन्हें सिद्ध किया जाए वो रिद्धियां हैं, जिन्हें जानबूझ करके अपना उपयोग को लगा करके विधि विधान पूर्वक सिद्ध किया जाता है, वो रिद्धियां होती हैं। और सिद्धि कौन सी है? जो अपने आप स्वयं ही अपने तपश्चरण के द्वारा, तपश्चरण की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के कारण जो स्वयं ही सिद्ध हो जाए, वो सिद्धियां हैं। जैसे नहीं, रिद्धि तो मैंने बता दी, जैसे मन पर्याय ज्ञान है। आप वो 64 रिद्धि विधान में आप मन पर्याय ज्ञान के बारे में भी पढ़ते हो और केवल ज्ञान भी पढ़ते हो। तो उनमें से कुछ रिद्धियां हैं, कुछ सिद्धियां हैं। जो मन पर्याय ज्ञान है उसको आप मंत्रों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। वो जिन जीवों का उतना उत्कृष्ट होता है, जैसे तीर्थंकर होते हैं, उन वो जैसे ही दीक्षित होते हैं और दीक्षित होते ही जब वो पहली बार वहां शुरू करते हैं तपस्रण, तो उनको मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब वो उनका जो श्रेणी आरोहण हो तो उसके बाद में केवल ज्ञान होता है, कि केवल ज्ञान भी हमारी 64 रिद्धियों में आता है। लेकिन केवल ज्ञान की सिद्धि आप ऐसे मंत्र पढ़ के नहीं कर सकते, मतलब उद्देश्य पूर्वक कि मुझे ये प्राप्त करना है। लेकिन होता वो शुक्ल ध्यान में भी मंत्र आदि की अवस्था तो आई जाती है। जिन भावों से मंत्र आदि पढ़े जाते हैं उन भावों की पराकाष्ठा उस श्रेणी आरोहण के दौरान हो जाती है, इसलिए वो केवल ज्ञान को रिद्धि कह देते हैं। लेकिन वास्तव में तो वो सिद्धि ही है, जब उस भाव तक पहुंचता है जीव तो स्वयं ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी रिद्धियों और सिद्धियों का जो है बीच में चलता रहता है। कुल मिला के मोटा मोटा अपन ये जान के चले कि जो विधि विधान के द्वारा मंत्रों के स्मरण पूर्वक जो सिद्धियां होती हैं उनको रिद्धि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया था उनको, तो मंत्र सिद्ध किया उन्होंने और करके सिद्ध किया, तो वो रिद्धियों में आ जाता है। ये किसी ने जैसे अभी जो कर अणिमा महिमा आदि रिद्धि की बात कर रहे थे ना, तो उसमें बताया था कि इस मंत्र को करने से उस प्रकार के प्रकंपन या उस प्रकार की ऊंचाई तक जीव चला जाता है कि उसको अणिमा महिमा आदि रिद्धियां मिल जाती हैं, भाई उसको साहब कल सिद्ध बहन जी करना तो पड़ता उल्टा बता रही थी इसका। है। क्या? बहन जी ये बता रही थी कि हाँ जो तपस्या करते हो अपने आप जो अपने आप जो हो जाती हैं वो हाँ रिद्धियां कहलाती हैं, और जिनको जानबूझ के सिद्ध करना पड़ता है वो हाँ सिद्धियां कहलाती हैं। वही तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, बात करते हैं ना बहन जी से। हाँ बहन जी से हाँ बहन जी, बताएं। बहन जी बताइए। कल बहन जी बता रही थी, अब आज हाँ, यही बताया था कल बहन जी ने। हाँ। हाँ, हाँ मैंने यही पढ़ा है कि जो मंत्र साधन करके सिद्ध किया जाता है, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो उसको सिद्धि कहते हैं कि ये सिद्धि प्राप्त कर ली, ये सिद्धि। और जो स्वयं होती है तपस्या करते हुए अपने आप प्राप्त हो जाती है, जो वो रिद्धि विद्या है कहलाती या है। वो रिद्धि कहलाती है।
जैसे आपने अभी बात करी ना, केवल ज्ञान रिद्धि माने प्रिय ज्ञान रिद्धि, इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता मंत्रों के माध्यम से, तो ये रिद्धियां कहलाती हैं। नहीं, अभी देखो अपन ने कल पढ़ा ना ये अणिमा महिमा आदि के बारे में पढ़ा, वो तो ये सिद्धियां, वो सिद्धियां भी हैं और रिद्धियां भी हैं। हाँ, इनको यही मैंने मंत्रों, कहा कि कुछ हाँ कुछ रिद्धियां भी होती हैं और रिद्धि सिद्धि दोनों ही होती हैं। हाँ, वो जैसे देवों को तो वो प्राप्ति होती है, उनको सिद्ध नहीं करनी पड़ती, अनिमा जैसे महिमा विक्रिया रिद्धि, इत्यादि उनके, हाँ। और विक्रिया ये, रिद्धि में आती है। हाँ वो, और कुछ ये सिद्ध भी किए जा सकते हैं मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों का साधन कर रहे हैं तो उसमें वो भी हो जाती हैं, लेकिन उनको आचार्यों ने रिद्धियों को अलग ही रखा है। सिद्धियां तो और बहुत प्रकार की, कितनी बहुत सारी विद्याएं है ना, वो सब सिद्धि में आती हैं। कितनी 1800 करीब विद्याएं का नाम आता है, कितना आता है याद नहीं आ रहा मुझे इस समय। हाँ, नहीं देखो अभी अपन ने, हाँ बोलिए। मैं एक जैन धर्म जानिए में पढ़ रहा था, रिद्धि हाँ। का अर्थ है चमत्कारिक शक्ति। हाँ, आत्मा में ऐसी शक्तियां अनेक होती हैं, मुनीश्वरों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहा जाता है। बराबर। रिद्धियों के भेद है, रिद्धि बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि। हाँ ये 7 तरह की रिद्धियां हैं। हाँ 7 के फिर भेद किए, प्रभेद किए, फिर और भी होते हैं। हाँ लेकिन रिद्धियां जो है बस बेसिकली आत्मा में ऐसी शक्तियां अनेक होती है, मुनीश्वरों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहा जाता है। बराबर। तो अगर अपन उसको मतलब वो टोटल 64 होते हैं ना भेद मिला करके, जिसमें केवल ज्ञान भी है, माने पर्य ज्ञान हाँ, भी ये है। 7 तरह के उपवेद जो है 64 हो जाते हैं। बराबर है। तो अगर अपन उनको ही रिद्धि मानते हैं, है ना, बिल्कुल काफी कुछ सही है वो। तो ये जो अणिमा महिमा आदि का अपन ने पढ़ा ना अभी, इस मंत्र के पढ़ने से अणिमा महिमा आदि जो विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो जी इसका अर्थ क्या है कि कुछ कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो मंत्रों के द्वारा भी प्राप्त होती हैं और जो तप के द्वारा भी स्वयं में प्राप्त होती हैं। अभी अपन ने पढ़ा ना, देखो अणिमा महिमा का अपन ने जस्ट पहले पढ़ा था अभी। भाई साहब ये कह सकते हैं पर्पजली किसी चीज की सिद्धि के लिए हम जो हाँ। प्रयास करते हैं, जो भी मंत्र पढ़ते हैं, उससे जो जो प्राप्त होता है उसे सिद्धि कहते हैं। और जो हमारी तप करते चले जा रहे हैं, अपने आत्मा की शुद्धि करते चले जा रहे हैं, गुण स्थान बदलते चले जा रहे हैं, रिद्धियां अपने आप पैदा होती चली जा रही हैं, हमें पता भी नहीं। नहीं, अभी देखो ये 87 नंबर अब जस्ट इसके नीचे है, इसमें क्या लिखा है, इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त होता। तो कुल मिलाकर के देखो इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर ये हुआ है कि वो जब जीव आगे मोक्ष की दशा में या केवल ज्ञान की दशा में भी जब बढ़ता है तो वो पर्पसफुली जो है उसको नहीं करता, नहीं, लेकिन उसकी सही बात। उसकी स्थिति अपने आप ही इस योग्य हो जाती है जो यहाँ बताई हुई है 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग धरने से जो लेवल आता है ध्यान का, वो लेवल जीवों को जो तपस्वी हैं उनको सहज में ही प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए वो ये रिद्धि भी है और सिद्धि भी, क्योंकि उन्होंने बोला ना ये जो आपने बताया दोनों कैटेगरी में होती हैं, कई बहुत हो सकती है। कई तो रिद्धि ये सिद्धि। इससे तो यही लग रहा है जो 87 नंबर गाथा है, इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ, मतलब उसका प्रोसीजर बताया ना, ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात, अब तत्पश्चात क्यों आया, मतलब उसी लेवल के कंसंट्रेशन को बढ़ाते बढ़ाते वो उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती होती है। तो भाई साहब ये पर्पजली किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या हम अपना उतना ध्यान बढ़ा सकते हैं अपने आप पर्पजली? जब पर्पज रहेगा तब तक हमारे विकल्प बने रहेंगे, तो ध्यान होगा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि वो जब जो खाली लेवल बताया, जो लेवल आपको ये पर्पसली इंटेंशनली आपने प्राप्त किया है इस तरह करके, कालांतर में जाके वो आपकी प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं
और वही ध्यान बढ़ते बढ़ते फिर निरपेक्ष भाव से केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता। अच्छा ठीक। जो मुझे समझ में आया। मैनेजर इसका और बताएं आप भी। 87 नंबर। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो क्या कहना चाह रहे आचार्य यहाँ पे। दिया ना, जो बहुत क्लियर दिया। इन 3 अक्षरों के वो नासिका के अग्रभाग में वो अक्षर दिए हैं। अभी तक अपन ने जो मंत्र लोक में जिस जिस शब्दों के बारे में पढ़ा, उनको कैसे करना, कहाँ स्थापित करना, ये सब पढ़ा। उसी सीक्वेंस में ये लिखा उन्होंने। तो इन यहाँ 3 पे अक्षर। लेकिन यहाँ अगर प्रयोजन ये है कि यहाँ विद्याएं सिद्ध करने वाला प्रयोजन नहीं है ना, वो तो तप कर रहे हैं, बस तप कर रहे हैं ध्यान को एकाग्र करने के लिए। और जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होता है तब तक धर्म ध्यान भिन्न भिन्न माध्यमों से करते हैं, अलग अलग तरीके से। तो उनको तरीके दिए हैं ध्यान को एकाग्र करने के, तो वो तो उसमें सारा ही हाँ बस सारा ही प्रकरण में, सारे प्रकरण में वही तो हो रहा है। हाँ उपयोग की एकाग्रता ही तो की जा रही है अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, है ना। और उसमें उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो पहले वाले में जैसे धुएं की लकीर दिखाई देती है, फिर अग्नि का ये दिखाई देता है। फिर कहीं उन्होंने देखो और भी दिया इसमें, इससे ऊपर वाला 83 में भी ये दिया है उन्होंने, क्योंकि मोक्ष की बात वहां भी हो रही है। हे मुने, तू इस अमृत के समुद्र से निकलती हुई भले प्रकार दैदीप्यमान ललाट देश में स्थित अमृत के कणों से बिखरी हुई और अमृत से आर्द्रित करती हुई चंद्रलेखा को स्मरण कर, क्योंकि यह विद्या मोक्ष रूपी पृथ्वी में अपने प्रभाव को धारण करने वाली है। क्योंकि सभी जितनी भी विद्याएं हैं अल्टीमेटली वो सब जो है वही लेके जा रही हैं। ये धर्म ध्यान का बात चल रही है ना, तो कोई हाँ लौकिक धर्म ध्यान उपलब्धि। की बात चल रही है ये, लेकिन जीव को धर्म ध्यान में लगाने की अपेक्षा से कह दिया गया है। लेकिन ये जो रिद्धियों और सिद्धियों की प्राप्ति है वो केवल ज्ञान का कारण थोड़ा ही ना है कि उससे केवल ज्ञान हो जाएगा। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ ये। मैंने क्या कहा कि वो उस लेवल का जब ध्यान जो है अपन विधि पूर्वक लगाते लगाते जब निरपेक्ष भाव में पहुंच जाते हैं, तो भावों की उसी दशा पूर्वक केवल ज्ञान होता है जो उन्होंने लिखा है। वो कोई अलग से भाव थोड़ी आते हैं। अलग से का मतलब है जब प्रवृत्ति रूप संयम छूट जाता है और सब तरह से निवृत्ति होकर के बुद्धि पूर्वक जीव उन उन गुण स्थानों में से निकल के जाता है, तो वो जो शुक्ल ध्यान का जो स्वरूप अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो धर्म ध्यान की पराकाष्ठा है। तो ये जो उन्होंने बताया कि ये अपन पूरा ही संपूर्ण धर्म ध्यान अपन उसी रूप में लेके चल रहे हैं, लौकिक विद्या की सिद्धि के लिए थोड़ी ले रहे हैं, है ना। तो इन 3 अक्षरों देखो, इसके बाद के और पहले के सभी उसमें उन्होंने केवल ज्ञान के बारे में लिखा है। इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान को प्राप्त होता है। तत्पश्चात का मतलब जरूरी नहीं इसी से, उनका उसके अर्थ बाद ये है कि कंटिन्यू करना है। हाँ, जिसकी जो चिंतन और प्रगाढ़ होता होता वहां तक पहुंच जाता है। केवल केवल ज्ञान में इस तरह का उपक्रम करने की जरूरत नहीं है कि 3 अक्षरों को नाक में धारण करो और ये सब करो। ये प्रारंभिक भूमिकाएं हैं, लेकिन इन्हीं भूमिकाओं के द्वारा एकाग्र हुआ मन जब अत्यंत एकाग्रता को उस रूप में प्राप्त हो जाता है जहां ऐसे उपक्रम की भी आवश्यकता नहीं, तब वह केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता। आगे भी लिखा देखो। पूर्वोक्त ये 3 देव अक्षर शंख के समान, कुंद के पुष्प समान तथा चंद्रमा समान विधान पूर्वक ध्याये जावें, तो इनके ध्यान से कितने ही काल में समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, ये यहाँ क्लैरिफाई और की। ठीक है बहन जी। पूर्वोक्त ये 3 और भी आगे अपन पढ़ेंगे और क्लैरिटी आएगी। अभी देखो उन्होंने 3 अक्षर का कहा, और ये तो अपन सब जानते हैं कि वहां जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, अपन को तो पता नहीं कि वो कैसा कर केवल ज्ञान का वो चिंतन करते हैं, लेकिन हमने अंदाज से ये सोचा है उस समय कि उनको इस तरह के कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, वो नहीं होती कि 3 अक्षरों का ही ध्यान करें या नाक पे उसको लगाए या कहाँ नाक कैसे लगाते हैं अपन तो अपने को ये मालूम भी नहीं वो प्रक्रिया क्या होती है। शंख के समान का क्या मतलब है, इसको जरा थोड़ा विवेचन। शंख माने सफेद के लिए कहा है शायद। पूर्वोक्त ये देखो इसमें 88 नंबर में पढ़ता हूँ फिर से। शंखेन्दु कुंद धवला ध्याता देवास्त्रयो विधानेन
जनयन्ति सर्व विषयम बोधम कालेन तद्वयानाथ। पूर्वोक्त ये 3 देव अक्षर शंख के समान, कुंद के पुष्प समान, ये दोनों सफेदी के लिए कहे गए मेरे ख्याल से, अच्छा तथा चंद्रमा समान विधान पूर्वक ध्याये जावे, विधान पूर्वक ना विधि पूर्वक, तो इनके ध्यान से कितने ही काल में समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो जो केवल अपन ने तो शास्त्रों में अपन खाली ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जैसे बोले कहानी सुनाओ भाई, तो बोला एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वो उस कहानी का जो वास्तविक उसके अंदर में क्या घटित हुआ वो बताया नहीं गया। उसी प्रकार से अपन ये तो बोलते हैं कि साहब उन्होंने बहुत ध्यान लगाया और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उनको केवल ज्ञान हो गया। अब उस शुक्ल ध्यान लगाने में कौन सी प्रक्रिया उनकी चल रही थी, नासिका दृष्टि थी या क्या क्या था, उसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि वो जिन्होंने किया वो जो किया अपन को उसका ऊपरी रूप तो बता देते हैं कि साहब वो अपने बैठे ध्यान में और ध्यान किया और उनको ये हो गया, या श्रेणी चढ़े और हो गया। लेकिन उस श्रेणी के आरोहण के काल में उनका जो भाव किस तरह के थे, चिंतन किस प्रकार था, उसका तो एनालिसिस करके बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव का विषय है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने जो कहा उस जाति के चिंतन की बात उन्होंने कही कि ये शंख के समान, कुंद के पुष्प समान तथा चंद्रमा समान, किनको इन 3 अक्षरों को उतना श्वेत रंग में देखें और विधि पूर्वक। जन साहब, हाँ मेरे हिसाब से यहाँ धर्म ध्यान की बात हो रही है, हाँ तो उन्हीं की हो रही है। यहाँ पर जो भी ध्यान हो रहा है वो मतलब रिद्धियों को लेते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है। तो यहाँ सिद्धियों की बात ही नहीं है पूरे पूरे इस खंड में। सही बात। सिद्धियां पहले हो जाती हैं यदि, जब आप उससे पहले की है, जब आप सिद्धियां कुछ करना चाहते हो, कुछ कार्य रूप करना चाहते हो, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर जो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान की बात हो रही है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्वतः ही सिद्धियों की ही बात हो रही है, यहाँ सिद्धियों की बात ही नहीं हो रही है, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं वो जैसे बहन जी कह रही ना कि जब वो ये रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो इसी को सिद्धि कह देते हैं। हाँ, तो बट ये स्वतः ही है, ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं इसको। यहाँ पर वो भाव नहीं है अपने को कोई चीज करने के लिए अपन कोई नहीं सिद्धि करते नहीं, हैं। बहन जी ने रिद्धि को सिद्धि नहीं कहा है, रिद्धि को सिद्धि नहीं कहा है। रिद्धि और वो एक्चुअली रिद्धि ऐसा लगता है, रिद्धि जो है हायर लेवल का स्टेटस है, हायर नहीं, लेवल की चीज है, रिद्धि बिना क्योंकि किसी मोक्ष को के करीब है, मतलब रिद्धि बिना किसी निदान के जो विद्या प्राप्त होती है उसको रिद्धि कहते हैं, जो बहन जी ने स्पष्ट कहा है। और जो केवल ज्ञान की स्थिति बन रही है वो रिद्धियों का ही अगला स्वरूप है। रिद्धि एक तरफ पीछे रह जाती हैं और अगला जाके उनको पूर्ण ज्ञान होके केवल ज्ञान के रूप में प्रदर्शित होता है, जब वो पूर्ण रूप से शुक्ल ध्यान में आ जाती है। अपन कल एक बात कर रहे थे ना कि जो विधि पूर्वक जो विधियां बताई हैं उस पूर्वक जो सिद्ध किया जाता है, इन विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, वो रिद्धि है कि सिद्धि है? नहीं, विधि पूर्वक सिद्ध तो किया नहीं जाता, एग्जैक्टली सिद्ध अपने आप हो रही है, रिद्धियां अपने आप प्राप्त हो रही हैं। विधि पूर्वक जो शुक्ल ध्यान लग रहा है उसकी महिमा से उनको ये विद्याएं प्राप्त हो रही हैं, और जो विद्याएं प्राप्त हो रही हैं उनको रिद्धि का रूप कहा गया है। और वही विद्या क्या कहते हैं, प्रगाढ़ ध्यान करने से सब शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है, तब वो केवल ज्ञान का रूप ले लेती है। ये वाला जो है सब जो काल में समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सिद्धि जो कोई स्पेसिफिक कोई पावर के लिए होगा, जैसे पानी पे चलने की पावर हुई या कुछ इस तरह की चीजें हुई या कुछ और, जैसे नहीं, सिद्धि ऐसा नहीं है, जैसे कोई प्रयोजन के लिए, जैसे अभी अब जैसे एक बार बताते हैं ना कि आपने विद्यासागर जी महाराज को, वो बड़े बाबा की कुछ मूर्ति को थोड़ा उनको अलाइनमेंट करना था, वो हो नहीं रही थी, वो गए 2 घंटे उन्होंने तप किया और सिद्धि करी और उसको बैठा के अपने स्थान से आ गए। तो मतलब वो एक तरीके से उन्होंने उस प्रयोजन से सिद्ध करी उसको काम को कर लिया, तो उसको वहां सिद्धि बोल सकते हैं। लेकिन जहां स्वतः ही स्फूर्त रूप से आपको मिलती जा रही है और आपको मालूम भी नहीं हो, आप यूज भी नहीं करते हो, उनको रिद्धि कहते हैं। तो रिद्धिधारी जो 64 रिद्धिधारी मुनि जो कहलाते हैं, तो वो उनको स्वतः ही शुक्ल ध्यान से वो रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, और वो आकाश अपगमन करना और वो सब जमीन से ऊपर चलना उनको स्वतः ही हो जाता है, और बाद में जाके उनको केवल ज्ञान में परिणति हो जाती है उनकी।
तो सिद्धियां, ऐसा लगता है कि सिद्धियां कोई प्रयोजन के लिए, क्योंकि तो जब पूरी साधना करते हैं उस टाइम में जरूरत कामों कभी पड़ती है तो वो कर लेते हैं उस काम को। आपने सही कहा, निदान पूर्वक जो विद्या प्राप्त होती है उसी को सिद्धि कहते हैं। अभी देखो ये जो भक्तामर का लोग बोलते हैं 45 नंबर के काव्य की साधना से फला फला रोग दूर हो गए, हैं? तो वो कौन, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे अपन? वो सिद्धि में आएगा सर। वो सिद्धि में आएगा। तो वो किन किन की सिद्धि हुई? मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि हुई, बिल्कुल सही है। है? हाँ, तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं धर्म ध्यान के बारे में, धर्म ध्यान में जो आई हुई बातें हैं, जो कि जैसे अणिमा महिमा आदि है, वो 64 रिद्धि के अंतर्गत ही आती है। वो ठीक है, ना? आपने दोनों चीज बताई ना, कि जब वो अगर निदान यार, तुम पूर्वक मत कोई समझो। विद्या अगर प्राप्त होती है अणिमा महिमा, तो वो सिद्धि का रूप ले लेती है। आपने अभी बताया था ना, हाँ, नहीं रिद्धि भी मतलब अपन रिद्धि ऐसा भी भी और कह सकते हैं कि हाँ, पूरा धर्म ध्यान का जो प्रकरण चल रहा है, वो प्रकरण में निरंतर प्राप्त होने वाले वो जो माइलस्टोन है, वो उन रिद्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं, 64 यस, रिद्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और उनमें अलग अलग स्थान पर आते आते उन 64 में से कोई कोई रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। नहीं, सिद्ध तो जब हो जाती है साहब, जब निदान पूर्वक कोई करेगा, नहीं, निदान पूर्वक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो जल पे चलने तब की ये जो शक्ति तब आदि उसको है, वो सब उसको सिद्धि में क्वालिफाई नहीं कर सकते। सिद्धि की जो आपने शुरू से डेफिनेशन बताई है, जो इसमें बताई है, वो ये है जो निदान पूर्वक जो मतलब अपना श्रद्धान करके कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसको सिद्धि कहते हैं। वो धर्म रिद्धि ध्यान का नहीं रही, टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से वो धर्म ध्यान का टॉपिक नहीं है। नहीं है तो मतलब वो सिद्धि इसमें आएगी नहीं। हाँ, सिद्धि सिद्धि तो अलग चीज है। उसको आपने उसको क्या बोलेंगे? आप जो रिद्धियां हैं वो रिद्धियां कोई रूप में रहती हैं, उनको सिद्धि क्यों क्वालिफाई किया जाए? नहीं वो नहीं, रिद्धि रहेंगी, रिद्धि 64 रिद्धि, रिद्धि प्राप्त हो जाती है, अपन उसको इतना ही कहेंगे। बस। उसको रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको इतना ही कहते हैं। 64 रिद्धियों की जो प्राप्ति होती है, शनै शनै होती है, जो विधि पूर्वक जो जो उन्होंने विधि जो बताई ना। हाँ, अब वो देखो, ठीक है। अगर वो अपन जो इस विधियों की जो एक प्रोसेस, सेकंड, अगर अपन इस प्रोसेस को उसके साथ कनेक्ट करें, जैसे उन्होंने बोला कि अणिमा महिमा आदि रिद्धि प्राप्त हो जाती हैं जो इन मंत्रों का जाप करता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये पर्पसफुली जो है वो की जाने वाली क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। देखो पर्पजफुली नहीं बोलेंगे, ये तो उन्होंने तब तब के अपना सिद्धांति देखो, यहाँ सिद्धांति गलत हो जाता है। यदि अपन ने पर्पज कर दिया तो फिर शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है फिर। हाँ, तो पर्पजली जो यहाँ आप हाँ, पर्पज खाली लगा तो बिल्कुल ही वो सिद्धांत के अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, पर्पसफुली का मतलब क्या नहीं है कि वो उसको उसको ये सिद्ध करने का भाव नहीं, लेकिन प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को जो फॉलो करेगा, इस प्रोसीजर के अनुसार जो चलेगा, उसका रिजल्ट बताया उन्होंने। वही है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी निदान के, अगर जो प्रोसीजर को फॉलो करके वो ध्यान करेगा, और हाँ जिस मंत्र का भी ध्यान करेगा और जिस मंत्र का जो एंड रिजल्ट है वो प्राप्त करेगा, वो किसी न किसी रिद्धि के रूप में प्राप्त होगा। मगर वो उसकी जो ध्यान की विलक्षणता है, शुद्धता है, वो बढ़ती जा रही है। बाकी तो ये जो कुछ उसको प्राप्त हो रहा है, ये बाई प्रोडक्ट है उसका। और यहाँ पर हाँ अल्टीमेटली हाँ सब जगह केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाँ, ये तो कभी इसलिए भी बाई यहाँ प्रोडक्ट। कोई और किसी सिद्धि की बात हुई और किसी हो ही नहीं जैसे रही। बात हो ही नहीं रही है। तो मतलब आपको जहां भी जो भी ध्यान कर रहा है, शुक्ल ध्यान हो रहा है धर्म ध्यान के टाइम में, वो पूरा के पूरा केवल ज्ञान को ले जा रहा है, और वो तो सुख रास्ता ही वही होगा, है, वो रास्ता सुख ही वही है, होगा। रास्ता तो देखो, वही है। इसमें हाँ जाके इसमें कहा है ना, ही काल में समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ये उसकी चरम सीमा है। हाँ हाँ। अच्छा, अभी ये सब चीज अपन ने निर्णय कर ली। अब एक चीज बची है। हाँ, वो ये चीज क्या बची है? जैन धर्म जानिए में सिद्धि के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि वो शब्द यूज नहीं किया है। रिद्धि को तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और सब 64 प्रकार की रिद्धि बताई है। हाँ, तो ये अपने को सबको क्लियर हो देखिए गया। देखिए, इस शुक्र ध्यान में सिद्धि का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये है, तो इसको उससे इंटेंगल करना उचित नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये एक तो ये रिद्धि का अपना ये कंक्लूजन हो गया, क्योंकि धर्म ध्यान का विषय चल रहा है। इसलिए इस धर्म ध्यान में किए जाने वाले सभी मंत्र, जिनमें से कोई सा भी मंत्र पिकअप करो,
क्योंकि सभी मंत्रों का के अंत में यही लिखा है कि अंत में ये केवल ज्ञान की तरफ जाता है। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्र आपने कोई भी सेलेक्ट किया, हमारी बात नहीं है, जो मुनियों की बात करें, इन मंत्रों में से इतना बड़ा मंत्र लोग क्यों दिया? नहीं तो वो ये बोलते हैं कि सभी केवल ज्ञानियों को यही मंत्र पढ़ने से केवल ज्ञान होता है। नहीं वो ऐसा तो नहीं अलग अलग रास्ते दिए हैं साहब। अदालत दिया ना। इसका अर्थ क्या है कि अल्टीमेटली आप कोई भी मंत्र का ध्यान करें, किसी भी विधि पूर्वक करें, जो लेवल है उसका वो लेवल आए बिना तो केवल ज्ञान होगा नहीं। सवाल ही नहीं है। उसमें उसमें ये तो हो नहीं सकता आपने इस मंत्र को पढ़ा इसलिए आपका लेवल अलग है, इसलिए आपको अलग तरह का केवल ज्ञान होगा। मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा तो मेरा दूसरी तरह का केवल ज्ञान होगा, ऐसा नहीं बताया। तो सभी मंत्रों को, अलग अलग विविध मंत्रों को चॉइस भी कौन करता होगा? अपन ने एक रूल तो बनाया नहीं कि सभी जीवों को यही मंत्र सिद्ध करना, यही मंत्र सर आप, पढ़ना है और इसी बुद्धि पूर्वक तो पढ़ना है। गूगल पे इसका अर्थ ये दे रखा है, रिद्धि का अर्थ है अरे गूगल प्राकृतिक मत जाओ सर, अपने नहीं प्राकृतिक ठीक है, रूप बोलने से बोलने एक संपन्न, मिनट, हाँ, शास्त्रों में गूगल मत लाओ। एक प्राकृतिक रूप मिनट, से संपन्न, और सिद्धि का दे रखा है परिश्रम से प्राप्त संपन्न। वो तो बिल्कुल क्लियर है सर। मैं ये कह रहा हूँ, शुरू हाँ। से आपने ये कहा है, क्या कहते हैं कि जो हम शुक्ल ध्यान, जो अपने मंत्र कोई भी हम चूज करें, हमारी कन्वीनियंस के ऊपर है। हाँ। और मंत्र चूज करके हम उसमें हमें अपनी एकाग्रता लानी है। हाँ। उसको मंत्र को पढ़ने में उसका उद्देश्य क्या है? मंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, अपने के ध्यान को केंद्रित करके हमें एकाग्रता लानी है। एकाग्रता का मतलब है हमें कषायों से, विषयों से, राग से, इनसे अपने को दूर करना है धीरे धीरे। और जितनी देर तक हमारा ये ध्यान विषयों से दूर हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और हम अगर 48 मिनट तक अगर ध्यान के विशुद्धता में आ जाएंगे तो हमारी केवल ज्ञान की स्थिति पहुंच जाएगी। तो ये प्रैक्टिस है। मंत्र कोई भी लेना है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आपने बताया, जितने मंत्रों का आपने विवेचन किया, आपने हमेशा यही कहा कि कोई भी मंत्र अपनी कन्वीनियंस से ले लीजिए, रास्ते सब उधर को जाते हैं। मगर आचार्य जी ने हर मंत्र की महिमा भी बताई है कि उसको करते करते हमको ये विलक्षण प्राप्त होते हैं। वो उन जो विलक्षण प्राप्त होते हैं वो रिद्धियों का रूप है, वो रिद्धियों का रूप है। मगर हम जो मुनि हैं, जो अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते पर लगे हुए हैं, जो इनका एकाग्रता से उस मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वो केवल अपनी विशुद्धता के लिए कर रहे हैं। जो रिद्धियां प्राप्त हो रही हैं वो उनकी पॉकेट में अलग रखी हुई हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, जो मैं समझाऊं यहाँ तक। बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं। क्योंकि देखो, जिस तरह सम्यक दर्शन में जो करण लब्धि की जब प्राप्ति होती है, जी करण लब्धि से पहले सभी जीवों के भाव अलग अलग हो सकते हैं, जी, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। करण लब्धि के अंतिम सोपान पर जब वो पहुंचते हैं तो सबके भाव एक जैसे होते एक ही होना जरूरी है, हैं। हाँ, ये उसी स्पष्ट है। तरह चार प्रकार का शुक्ल ध्यान जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, उस शुक्ल ध्यान में भी उसमें सीधा स्पष्ट दिया है कि जब जो जीव श्रेणी आरोहण करता है तो सबसे पहले जब उसका मोह जाता है 10वें गुण स्थान में, तब कौन से नाम का शुक्ल ध्यान होता है। जी उसके बाद में 12वें गुण स्थान से जब अनंत बनता है तो कौन सा शुक्ल ध्यान होता है, उसका नाम उन्होंने डाला हुआ है। फिर तीसरा जब वो अयोगी केवली बनता है तब, और चौथा जो उस पर समाप्त होता है तब, चार तरह का शुक्ल ध्यान बताया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सारे जीव जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वो सब अंततोक्तवा तपस्चरण के द्वारा उस लेवल के, उन्हीं लेवल के भावों से होके गुजरते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। वो तो भाव तो वही होंगे। अंततः तो बात यही है ना, हाँ, सबसे ज्यादा विशुद्धता भाव में आएगी और उसमें एकाग्र होके उनमें शुक्र ध्यान में आप बैठ जाएंगे तो भाव तो एक अपने आप हो जाएंगे। वो तो दैट इज अल्टीमेट सिचुएशन। लेकिन जैसे आपने मेरे ख्याल में एसके जैन साहब खुद अपने आप से ही क्लियरिटी नहीं है, अभी खुद अपने आप से थोड़ा वो हो रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ रही है, तो उनको कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको जैन साहब? आप खुद, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रिद्धि सिद्धि में कुछ थोड़ा आपको ऐसा थोड़ा है आपको? तो नहीं नहीं, रिद्धि सिद्धि में नहीं है। मुझे क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अलग अलग तरह के जो बताए हैं, मंत्र बताए हैं, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग बीच बीच में डाला कि इस मंत्र को जपने से अणिमा या रहिमा आदि सिद्ध की सिद्धि होती है, या दूसरा बताया कि इससे अग्नि की निकलने लगती है। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि उन सब मंत्रों का जैसे रास्ते अलग अलग हैं और एक मंजिल एक पे पहुंचना है सबको,
यस, तो वो अलग अलग मंत्रों की साधना के द्वारा जो बाह्य में जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो अलग अलग मंत्रों के माध्यम से जब सिद्ध किया जाता है तो वो अलग अलग लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन जाकर के मंजिल उनकी एक जगह ही है। वो केवल ज्ञान में ही जाकर के उनकी जो उपयोग का एकाग्रीकरण है वो एक में ही जाकर के समाहित होता है। इसलिए सभी जितने अपन ने मंत्र पढ़े, सबके लास्ट में उन्होंने यही लिखा कि ये केवल ज्ञान रूपी विद्या में समाहित हो जाता है। सर ये ऐसा ही है जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिलती हैं, आखिर में समुद्र में जाके मिलती हैं, अलग अलग नदियां होती हैं, अलग अलग रास्ते से आती हैं, वही बताइए, सिचुएशन। आप बोलो शैलन जी, इसमें इसके बारे में आपको कुछ और कहना हाँ नहीं, जो मैं अभी यही बोल रहा था कि मैं ये बोल रहा था आपको कि हाँ ये जैसे हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे सामान्य रूप से कि सिद्धियां इसमें कहीं भी नहीं है। अभी सिद्धि ये की बात ही नहीं हो रही। मतलब आचार्य जी ने जो भी कहा है कि ये हो जाती हैं, उन्होंने अभी बोला सिद्धि इसके करने से, लेकिन ये सिद्धियां नहीं कहलाएंगी, ये अभी सिद्धि रिद्धियां की स्वतः बात ही नहीं। बात ही अपन अभी सिद्धि की बात अपन कर नहीं रहे, अभी अपन सिद्धि का रिद्धियों की खत्म हो बात गया ही कर रहे हैं। हाँ, वो चैप्टर समाप्त हो गया, अभी अपन रिद्धियों की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो मंत्रों की है उनका जो उपादेयता किस प्रकार से है। अगर अलग यस, अलग मंत्र हैं, उनके अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन सभी केवल ज्ञान की तरफ जाते हैं, तो अलग अलग मंत्र क्यों दिए गए हैं और क्या अलग अलग मंत्रों के जाप से अलग अलग तरह का केवल ज्ञान होता है? नहीं होता। नहीं लेकिन केवल ज्ञान एक की तरफ का। एक मिनट सीरियस सर, एक मिनट। तो देखो हाँ साहब, यहाँ पर अड़ंगना वो जो बोला है उन्होंने, लेकिन जो 64 रिद्धि वेरी स्पेसिफाई है, 64 रिद्धियां, वो कहीं भी नहीं बताई कि ये 64 में से ये 2 मिलेंगी, ये 3 मिलेंगी, ये कहीं भी नहीं लिखा है उन्होंने। आप जो 64 रिद्धि का अपन स्वरूप पढ़ते हैं, वो हाँ 64 कहीं भी नहीं लिखी है कि ये 64 में से ये 4 यहाँ मिल जाएंगी, 3 यहाँ मिल जाएंगी, ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने। नहीं, वो तो लिखा ही नहीं, अभी तो और भी मंत्र लोग बाकी है अपना। हाँ तो लेकिन अणिमा महिमा आदि जो बता, देखो बुद्धि मंत्र है, बुद्धि रिद्धियां हैं और दूसरी रिद्धियां हैं, वो तरह तरह की जो रिद्धियां हैं, 64 रिद्धि का जो नाम अपना आता है ना, हाँ तो करेक्ट। उसमें उन्होंने जैसे विशेष ही अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों का ही नाम क्यों लिया यहाँ पर? चूंकि उस 8 मंत्र के द्वारा मंत्र का साधक करने से क्वेश्चन तो आपको वो सही। अणिमा महिमा की 8 रिद्धियां सिद्ध होती हैं, उस समय 8 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं अपने आप स्वतः ही। इसलिए इस मंत्र को जपने से, जैसे आपने बताया, किसी और मंत्र से कोई और रिद्धि प्राप्त होती है, किसी और मंत्र से और होती है। आप आगे बता रहे हैं आगे भी और मंत्र हैं, उनसे और भी रिद्धियां होती होंगी। तो ये 64 रिद्धियों का पूरा अकाउंट तो होगा कि कौन से मंत्र से कौन सी होती हैं। सर मैं कुछ कहूँ सर, हाँ, बेसिक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में रिद्धियां 8 हैं। आप ये देखिए, बेसिक क्लासिफिकेशन में बुद्धियां 8 होती है, रिद्धियां 8 होती हैं, और उनके नाम है बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, और विक्रिया रिद्धि के में 2 भाग कर दिए गए हैं, तो इस तरह से 8 होती है। अब इसमें बुद्धि रिद्धि का एक सब भेद है, केवल ज्ञान वाली रिद्धि। बहुत यानी बढ़िया, आपने सही बात कही। देखो सुनो, मैं आपने जो कहा वो बुद्धि 8 रिद्धि रिद्धियों 8 के ही है। जो फर्दर भाग हैं हाँ, उनके भी पूरे भाग बुद्धि मिलकर के 64 रिद्धियां होती है। 64 में उनके से सब 18 डिवीजन हो। बुद्धि रिद्धि है। तो अपन ये मान लें कि इसमें आदि शब्द लगा दें, अणिमा महिमाधिक लिखा भी है उन्होंने, अणिमा महिमाधिक 8 रिद्धियां मतलब संपूर्ण रिद्धियां। यस, 8 जो है मुख्य कैटेगरी है, 8 से ही वो 64 बनती हैं। तो उन्होंने लिखा है, इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमाधिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, जो अंतिम रिद्धि है वही ना? तो अभी हमने कहा कि जो 8 रिद्धियों का बेसिक क्वालिफिकेशन जो जो डिवीजन है वो उन्हीं का हाँ, फर्दर एलिब्रेशन नहीं, वो अपन समझ गए। अब देखो, अगर अपन ये मान लें कि ये जो 64 रिद्धियों की ही बात हो रही है, जिसमें केवल ज्ञान भी शामिल है, तो अब ये एक प्रश्न उठता है कि क्या बाकी के मंत्रों के साधन से ये कुछ घटित नहीं होता? होता है, क्या कुछ न कुछ उनसे तो केवल होती है। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? क्या उनसे होती ये है। जो ये रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती? तो फिर तो कोई इसी को चूज करेगा, सब दूसरे को नहीं करेगा ही नहीं, नहीं। हर मंत्र ने आपने बताया है कुछ न कुछ तो प्राप्त होता है हर नहीं, मंत्र में। मेरा हर सिर्फ मंत्र में कहना तो यह केवल ज्ञान लिखा है, हर मंत्र में केवल ज्ञान लिखा है उन्होंने। नहीं, रास्ता केवल ज्ञान को ही जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कोई भी मंत्र सेलेक्ट करो,
अल्टीमेटली उस मंत्र के माध्यम से जो चित्त की एकाग्रता होती है उसकी ही प्राप्ति होती है। और चित्त की उस लेवल की एकाग्रता से सभी मंत्रों से आप किसी के थ्रू भी जाएं, अंतिम वृद्धि यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिलेक्शन आप कुछ भी करिए, सही कह रहे हैं, बीच में लक्षण जो है कुछ और दिखाई देंगे, कि धुआं निकल आया, कहीं बिल्कुल। अग्नि निकल आई, लेकिन अब यहाँ कह सकते हो अल्टीमेटली कि यहाँ पर आचार्य जी ने वर्णन करते हुए वो डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी सारे की सारे एक ही रास्ता है सबका, एक ही है। डेस्टिनेशन एक ही है सर। हाँ, वो आपको बोलेंगे कि आपको साहब विटामिन और प्रोटीन लेना है, तो सबने अलग अलग अपनी डिशेस बना दी, लेकिन लेना क्या है, सबके माध्यम से क्या मिलना है कि वही विटामिन चाहिए। तो यहाँ बात वो देखो, आगे भी उन्होंने यही कहा है, जबकि इसके जो पिछले वाले जो थे ना दो अब गाथाएं थी, उनमें केवल ज्ञान की बात बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही गई। देखो मैं आपको पहले की बताता हूँ इसमें। अब एक में जो लिखा था कि वो इसके पहले वाला जस था कि सर्वज्ञ को के मुख को देखने लगता है, फिर एक को लिखा कि सर्वज्ञ संपूर्ण रूप से देखने लगता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे मेरा वो एकाग्रता बढ़ती जाती है वो और उसके डिफरेंट स्टेज फलस्वरूप बताइए आप। हाँ, ये सारी उसमें जो घटित होते हैं ये लक्षण है कि मेरी एकाग्रता सही दिशा में बढ़ रही बढ़ रही है, बिल्कुल सही, आपने स्पष्ट कहा था। है। हाँ, अभी देखो इसमें क्या लिखा है, ये 2 अक्षरी विद्या 52 नंबर का जो है उसमें लिखा है, मैं दिखाता हूँ। प्रारंभ में उन्होंने क्या किया है, जो लौकिक चीजें हैं उनको थोड़ा सा बताते हुए, मतलब लक्षण क्या क्या प्रकट होते हैं ये बताते हुए वहां लेके गए। ये 52 नंबर, सिद्ध इन 2 अक्षरों का युग्म है, सोश्रुत स्कंद का द्वादशांग शास्त्र का सारभूत है, मोक्ष को देने वाला है और संसार से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों को नाश करने में समर्थ है, इसलिए योगी इसका ध्यान करे। इसके ऊपर क्या लिखा है, अरहंत इन 4 अक्षरों का मंत्र है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल को देने वाला है। इसका जो 400 बार जप करता है वह एक उपवास का फल पाता है। तो अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग करते हुए उन लक्षणों को दिखाते हुए अंत में उसको केवल ज्ञान तक की रिद्धि तक लेके गए हैं। बिल्कुल सही कहा। है ना, तो कहने का मेरा अर्थ, मैं शुरू से एक बात पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इन मंत्रों का जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं हमारे चित्त की एकाग्रता के लिए ही साधन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस चित्त की एकाग्रता की जो जो लेवल आते हैं उस लेवल में अलग अलग लक्षण दिखाई देते बिल्कुल सही। हैं। बस ये बिल्कुल मेरा कहना, अभी रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, बात खाली इतनी है। ठीक है तो सर। चलिए अभी आज अपना ज्यादा डिस्कशन और दूसरा हुआ नहीं। नहीं, आजकल डिस्कशन ही डिस्कशन हुआ आजकल। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तो चलिए अपन शेष इसके बारे में और भी पढ़ेंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी जितना अपन ने पढ़ा। और कल देखते हैं इसके आगे की गाथाएं देखेंगे। बोलने में रिद्धि सिद्धि आता है, बेसिकली जो सिद्ध हो जाए वो रिद्धि है, सिद्धियां नहीं हाँ, है अलग कोई, एंड उनकी चलिए संज्ञा नहीं कोई भी अलग से। जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी, मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है, छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्बन।